शरद पूर्णिमा के दिन सभी भक्त जनों को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करके कल सबको उपवास जरूर रखना चाहिए, फास्ट अवश्य रखना चाहिए। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करके अलग अलग उपचारों से, अलग अलग विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और सुबह भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा तो करनी ही करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा करें, माँ लक्ष्मी की जी की पूजा करें और संध्या काल में जब चंद्रोदय हो जाए तब सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाइएगा। या तो सोने के आपको नहीं मिले, चांदी के नहीं मिले 100 दीपक, तो मिट्टी के 100 दीपक जलाने का विधान बताया गया है शरद पूर्णिमा की रात्रि को। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार कीजिए, बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए। जब एक प्रहर लगभग 3 घंटे बीत जाए, जब एक प्रहर रात्रि का 3 घंटे बीत जाए, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करनी चाहिए। तत्पश्चात में अगले दिन उसको भक्ति पूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराइए और उसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर मंगलमय कार्य आरंभ करते हुए रात्रि जागरण करनी चाहिए। अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वो जो स्वर्णमयी प्रतिमा जो है वो आचार्य को अर्पण कर दें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी माँ लक्ष्मी अपने कर कमलों से वर और अभय लिए संसार में विचरण करती है। मनी मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जाग कर मेरी पूजा कौन कर रहा है। तो जो मनुष्य माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है उसको आज मैं धन दूंगी, ऐसा माँ लक्ष्मी विचार करती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किए जाने वाला ये व्रत जो है, शरद पूर्णिमा का जो व्रत है, लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है, लक्ष्मी नारायण को संतुष्ट करने वाला है, सत्यनारायण को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी इस लोक में समृद्धि देती है, शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। बिल्कुल। तो